जय गुरुदेव। सभी वर्ग के लोगों को यह संदेश है कि सत्य का शंखनाद बज चुका है। एक दिव्य पुरुष का संदेश सुनने को मिलेगा। अब समय आ गया है कि परिवर्तन होगा। बुरे लोगों के बुरे दिन होंगे और अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आएगा। देश का उत्थान होगा। एक बार सचेत होकर उस दिव्य संदेश को सुनो जो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य दिखाता है, जो समय का ज्ञान कराकर देश का भविष्य संभालता है, जो अत्याचार से बचाकर प्रेम का पाठ पढ़ाता है। वह महापुरुष का संदेश कि राष्ट्र की उन्नति समय के साथ चलकर होगी, घर घर गली गली राज्य और पूरे देश में गूंजेगा, जिससे राष्ट्रद्रोही भक्त हो जाएंगे। समय की अवहेलना करने वाले समय को जान जाएंगे। तो अपना लो इस सत्य को, क्योंकि तुम्हें देश के भविष्य का निर्माण करना है और तुम्हें समय के एक पल की कीमत अदा करनी है। अगर चाहते हो स्वाभिमान से जीना, तुम्हारा देश भूखे नंगे और गरीबी को हटाकर खुशहाल हो जाए, तो व्रत धारण कर लो कि तुम निस्वार्थ भाव से समय की लाज रखकर देश के भविष्य का निर्माण करोगे। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई भी माई का लाल भारत की जनता को सुखी नहीं कर सकता। इस भूमि पर सदा ही अत्याचार अनाचार हुए हैं और यह भूमि का असर है कि लोगों के आचार विचार ठीक नहीं रहते, बुद्धि में विवेक नहीं रह सकता और वे जनता की भलाई का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इस भूमि में बैठकर सेवा, त्याग, समानता, प्रेम को पाया जा सकता है। इस नगरी में प्रवेश करते ही मनुष्य के विचार बदल जाते हैं और वादा कुछ करता है और करता कुछ है। इसमें किसी का दोष नहीं। त्रेता युग में श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को जब कंधे पर लादकर भारत के तीर्थ स्थानों की यात्रा करा रहे थे, तो घूमते घूमते दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी में यमुना के किनारे पहुँचे। इनकी सेवा, त्याग, प्रेम, मातृ पितृ भक्ति का इतिहास है, जिसकी चर्चा आज भी लोग किया करते हैं। यमुना के तट पर उन्होंने कांवर को कंधे से उतारा और उसमें बैठे हुए माता पिता से बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों को और आगे ले चलूँ। पिता ने पूछा कि बेटा हम लोग कहाँ पर हैं? श्रवण कुमार ने कहा कि यमुना के किनारे हैं और दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। पिता ने कहा कि बेटा मेरा इतना कहा मान लो, दिल्ली के पार मथुरा के रास्ते पर हमें छोड़ देना। श्रवण कुमार ने सोचा कि अब तक इतनी सेवा जान लगा कर की है, तो इस आखिरी बात को क्यों न मान लिया जाए, और वे फिर चल पड़े। चलते चलते वो कुछ न कुछ बोलते जाते थे, किंतु माँ बाप चुप थे। कुछ देर बाद चाल में कुछ तेजी आई तो पिता ने पूछा कि बेटा हम लोग कहाँ हैं? श्रवण कुमार ने जवाब दिया कि दिल्ली को पार करके मथुरा की तरफ चल रहे हैं। पिता ने कहा कि बेटा अब तुम हम लोगों को यहीं छोड़ दो। बेटे ने विनीत भाव से जवाब दिया कि पिताजी मुझे ज़रा भी थकावट नहीं है और मथुरा पहुंचकर ही विश्राम करूंगा। माँ बाप ने सोचा कि अरे दिल्ली की भूमि का यह असर, जिसने हमारे आदर्श बेटे के विचार में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, फिर उन लोगों का क्या हाल होगा जो यहाँ दिन रात रहते हैं। जय गुरुदेव।